लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन फर्स्ट सुप्रीम के दिए हुए पावर्स को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सावशन कहता है कि इस स्क्रोल में 10,000 से भी ज्यादा सुप्रीम्स की पावर मर्ज है, जिसकी वजह से इस स्क्रोल की पावर को हासिल कर पाना मेरे लिए उतना भी ज्यादा इजी नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस स्क्रोल को कल्टीवेट करते हुए 1 महीने बीत चुके हैं और मैंने अब तक 30 से भी ज्यादा सुप्रीम को डिफीट कर दिया है। लेकिन मैं जैसे एक सुप्रीम को खत्म करता हूँ तो ऑटोमेटिक इस स्क्रोल से कोई दूसरा सुप्रीम या फिर पावरफुल पर्सन आ जाता है और सबकी कल्टीवेशन लेवल लगभग मेरी ही जितनी होती है। और फिर सावशन कहता है कि मेरे ख्याल से ये स्क्रोल एक हॉली प्रैक्टिस ग्राउंड है, जहाँ पर मैं कई सारे सुप्रीम से फाइट करके अपने फाइटिंग स्टाइल को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकता हूँ। और ये कहकर सावशन इस सुप्रीम से भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर ये सुप्रीम अब अपने स्काई लेवल के वेपन से सीधे सावशन के ऊपर अटैक करता है, जिस पर सावशन भी बिना कोई देरी किए सीधे उस अटैक पर अपने हेवनली फिस्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से उस सुप्रीम का अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही ये सुप्रीम भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, जिसके बाद सावशन आराम से जमीन पे लेट जाता है और अपने आप से कहता है कि अगर ये फाइट ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मैं कभी भी इस प्रैक्टिस को पूरा कर ही नहीं पाऊंगा और इसके अलावा अब मेरी बॉडी में जरा सी भी पावर नहीं बची है कि मैं किसी और सुप्रीम से फाइट कर सकूं। और ये कहने के कुछ देर बाद सावशन अपनी आंखों को खोल लेता है, जिसके बाद सावशन ब्लैकी को देखते हुए कहता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस पर ब्लैकी भी कहता है कि फाइनली तुम जाग ही गए। और फिर ब्लैकी कहता है कि क्या मेरे ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम मेरे पावर्स को फील नहीं कर पा रहे थे, जिस पर सावशन कहता है कि ब्लैकी तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसकी वजह से अब नेचुरली मैं भी तुम्हारे रियल पावर्स को फील नहीं कर पाता। और फिर सावशन ब्लैकी को प्यार से सहलाते हुए कहता है कि अब तुम पहले से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखने लगे हो और तुम्हारा ये लुक मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिस पर ब्लैकी भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सावशन मुझे इस ब्रेक थ्रू के कारण एक नई मैजिकल स्किल मिली है, जिसे सुनकर सावशन कहता है कि कैसी स्किल दिखाओ मुझे। तब ब्लैकी थोड़ा फनी स्टाइल में कहता है कि दरअसल बात यह है कि ये स्किल मुझे अभी अभी मिली है, जिसकी वजह से मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि ये स्किल कौन सी है और इस स्किल को पूरी तरीके से सीखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस पर सावशन कहता है कि मेरे ख्याल से ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि किसी भी स्किल को तुम केवल देख के ही सीख लेते हो। अब ब्लैकी कहता है कि ये तो बाद में ही पता चलेगा। और अब ब्लैकी सावशन से पूछता है कि बाय द वे तुम्हारे कल्टीवेशन का क्या हाल है, क्या तुमने उस सुप्रीम के दिए हुए पावर्स को कल्टीवेट कर लिया। जिस पर सावशन कहता है कि फर्स्ट सुप्रीम के दिए हुए उस स्क्रोल को कल्टीवेट कर पाना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, और इसके अलावा सुप्रीम ने मुझे जो गॉड पिल्स दिए हैं उसका क्या यूज है ये भी मुझे अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन उस पिल की पावर देख के ऐसा लगता है कि वो हजारों साल पुराना कोई मैजिक पावर हो। जिसे सुनकर ब्लैकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर दो। जिस पर सावशन कहता है कि नहीं, फर्स्ट सुप्रीम की दी हुई पावर्स मेरे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है और मैं इसे चाह के भी एक ही बार में इसके सारे पावर्स को कल्टीवेट नहीं कर सकता। और इसके अलावा हमें कल्टीवेट करते हुए 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बाहर जाके अब उस लड़की का भी मैटर सेटल करना है। और अब सीन चेंज होता है और हम इस लड़की को देखते हैं जो अकेले एक कमरे में बंद थी, जिसके बाद हम सावशन को देखते हैं जो अपने कमरे तुम सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर ही ध्यान दोगे, ताकि अगली बार जब तुम मेरे सामने आओ तब तक तुम्हारी लेवल्स ब्रेक थ्रू हो जानी चाहिए। जिस पर क्यूंगन भी सावशन को ग्रेट करते हुए कहता है कि मास्टर अब मैं आपसे ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मिलूंगा, इसे शायद किसी ने फोर्सफुली सील करने की कोशिश में तोड़ दिया है। तब ये लड़की काफी ज्यादा रोते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी बॉडी के अंदर सुप्रीम लाइफ पवेलियन मौजूद थी और मैं भी बहुत ही जल्द एक सुप्रीम लॉर्ड बनने वाली थी, लेकिन मेरे इस सपने को मुझसे छीन लिया गया और अब अगर तुम चाहो तो मेरे इस टूटे हुए सुप्रीम लाइफ पवेलियन को ले सकते हो। जिस पर सावशन कहता है कि तुम्हारा ये टूटा हुआ सुप्रीम लाइफ पवेलियन मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है और इस वजह से अब तुम भी हमारे लिए पूरी तरीके से यूजलेस हो। अब ये लड़की और भी ज्यादा सैड होते हुए अब जमीन पे बैठ जाती है और फिर वो सावशन से कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो फिर तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर ब्लैकी अब सावशन से कहता है कि सावशन मेरे ख्याल से ये लड़की बाहर से जितना टफ दिख रही थी अंदर से उतनी ही ज्यादा टूटी हुई है। और अब सावशन इस लड़की से कहता है कि चूंकि तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से यूजलेस है, इसीलिए क्या तुम अपने इस लाइफ से फ्री होने के लिए रेडी हो। जिस पर इस लड़की को लगता है कि सावशन उसे मारने की बात कर रहा है, इसीलिए ये लड़की भी यस कह देती है। और तभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता है, जो इस लड़की को सावशन के सामने ऐसे बैठा हुआ देख के अपने मन में कहता है कि लगता है कि मैं गलत समय पे आ गया। और फिर फैंग धीरे से एक्सक्यूज मी कह के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये लड़की सावशन से कहती है कि चलो अब मुझे मार भी दो। जिसे सुनकर सावशन कहता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस लाइफ से फ्री कर दूंगा, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। तब ये लड़की कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर सावशन कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला तुम अपनी लाइफ को मुझे सरेंडर कर दो और दूसरा इसी तरह से अपनी बाकी की बची लाइफ को कंटिन्यू करो। अब ये लड़की कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। जिस पर सावशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उतनी भी बड़ी फैमिली से नहीं हो, इसीलिए कोई भी इस मामले में तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो फिर मैं तुम्हारे सुप्रीम लाइफ पवेलियन को रिपेयर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, ताकि तुम भी एक सुप्रीम बन पाओ। और अब सावशन की ये बात सुनते ये लेडी सीधे तुमसे आप में आ जाती है और फिर ये सावशन से पूछती है कि क्या आप सच कह रहे हैं। जिस पर सावशन अपने स्टाइल में कहता है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं
नहीं है। तब ये लड़की थोड़ी देर सोचती है और फिर ये सीधे शाओशन के आगे झुकते हुए कहती है कि मैं ची जुनजुन आपके आगे सरेंडर करती हूँ। जिस पर शाओशन कहता है कि याद रहे मैं धोखा देने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शता। और ये कहकर शाओशन जुनजुन के साथ भी अपने मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। तब ब्लैकी शाओशन से पूछता है कि क्या तुम सच में इसके पवेलियन को ठीक कर सकते हो, क्योंकि किसी के सुप्रीम लाइफ पवेलियन को रिकवर करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। जिस पर शाओशन कहता है कि मैं कभी भी अपने लोगों को झूठी उम्मीदों में नहीं रखता। और इसके बाद शाओशन जुनजुन को एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि इसमें पूरे 10 दिनों की मेडिसिन है और इसके खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आगे क्या करना है वो बताऊंगा। जिस पर जुनजुन भी इस मेडिसिन को लेते हुए थैंक यू मास्टर कहती है। और अब शाओशन जुनजुन के कमरे से बाहर निकल जाता है जहाँ पर फैंग पहले से ही खड़ा था। और फिर वो शाओशन को देखते ही पूछता है कि सुप्रीम क्या आपका हो गया। जिस पर शाओशन बिना कुछ कहे फैंग को बस एक पंच दे देता है। तब फैंग कहता है कि सुप्रीम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। जिस पर शाओशन कहता है कि बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे पीछे आओ। और अब सीन चेंज होता है और हम लुएनफी को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा होता है। और थोड़ी देर में लुएनफी भी अपनी आंखें खोल लेता है। जिसके बाद वो अपने कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि फाइनली मेरी ये इंजरी ठीक हो गई। और फिर वो आगे कहता है कि लाइफ और डेथ के नौवे टर्न को ब्रेक थ्रू करने में अब बस मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाओशन, फैंग और उसके फादर तीनों बैठे हुए थे। जहाँ पर अब फैंग के फादर शाओशन से कहते हैं कि सुप्रीम क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब शाओशन कहता है कि 10 दिनों के अंदर मुझे प्योर इन बॉडी की 100 लड़कियां चाहिए और हाँ उन लड़कियों की एज 14 से ज्यादा और 20 से कम होनी चाहिए। जिसे सुनते ही फैंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि सुप्रीम आप। तब शाओशन बस गुस्से से एक नजर फैंग को देख लेता है। जिसके बाद डर के मारे फैंग शांत हो जाता है। और फैंग के फादर शाओशन के इस ऑर्डर पर भी ये सुप्रीम कहते हैं। और फिर फैंग के फादर कहते हैं कि सुप्रीम हमें आपके लिए कुछ दिनों पहले एक सीक्रेट लेटर मिला है। जिस पर शाओशन उस लेटर को मांगता है। अब फैंग के फादर उस लेटर को शाओशन को दे देते हैं। जिस पर शाओशन अब इन दोनों बाप बेटों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद शाओशन इस लेटर को खोलता है जो कि एक टाइटन प्रिंसेस का लेटर था। और अब इस लेटर के खुलते ही ये लेडी बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए शाओशन कहती है। जिस पर शाओशन अपने कान बंद करते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। अब ये लेडी कहती है कि शाओशन अगर तुम मरे नहीं थे तो फिर तुमने मुझे आज तक कोई भी लेटर या फिर मैसेज क्यों नहीं भेजा। जिस पर शाओशन कहता है कि क्या पहले तुम ये चिल्लाना बंद करोगी। तब ये लेडी कहती है कि नहीं मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरा और तुम्हारा एक बहुत ही पावरफुल और क्यूट बेबी होगा, लेकिन तुम उस प्रॉमिस को भूल गए। और अब ये सुनते ही ब्लैकी को 440 नहीं बल्कि 4040 वाट का झटका लगता है क्योंकि उसे अब पता चल रहा है कि शाओशन ने हर जगह पे कितने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं। और अब शाओशन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि इस दुनिया में मुझसे भी पावरफुल लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो। जिस पर ये लेडी शाओशन को बिना कुछ कहे बस उसे घूरते जाती है। और अब शाओशन देखता है कि ये लेटर जलना शुरू हो गया है। जिस पर शाओशन इस लेडी से पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तब ये लेडी कहती है कि शाओशन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे अपने गोल्स हैं और उन्हें तुम बेशक पूरा करो। जिस पर शाओशन भी थैंक यू कहता है। तब ये लेडी दोबारा चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन ये मत समझो कि मैं इस प्रॉमिस को भूल जाऊंगी, मैं भी कुछ महीनों के बाद स्वॉर्ड रिलम में आ जाऊंगी और तब तक एक बेबी के लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। जिसे सुनते ही अब शाओशन चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जा पहले मेरी बात सुनो। लेकिन शाओशन के इतना कहते कहते ये लेटर पूरी तरीके से जल जाता है। और फिर शाओशन अपने फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं। जिस पर ब्लैकी भी अपने फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है कि पता नहीं अब इसके साथ रह के और क्या क्या देखने और सुनने को बाकी है। जिस पर शाओशन अब गुस्से से ब्लैकी की ओर देखता है। अब ब्लैकी तुरंत एक प्यारे पपी की तरह अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। और अब शाओशन ब्लैकी को उठाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जिसे शाओशन ने लाने के लिए कहा था। और फैंग कुछ देर तक इन लड़कियों को देखता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि शीशी मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुप्रीम के शौक इतने ज्यादा निराले होंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।